जब ब्लॉन्स्की और हमला करना चाहता था, लेकिन जब उसने हल्क का असली रूप देखा तो वह भी डर गया। हल्क ने बिना कुछ कहे सीधे उसकी ओर हमला कर दिया। आखिरकार यह मिशन भी असफलता के साथ समाप्त हुआ। बेस लौटने पर ओल्ड ब्लॉन्स्की ने जनरल रॉस से पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि बैनर के पास हरा राक्षस है, लेकिन जनरल ने बताया कि वही राक्षस बैनर के म्यूटेशन से बना है। वह बहुत पहले से ही सेना की मदद कर रहा था, एक सुपर सोल्जर सीरम विकसित करने में, जिसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद इंसान कैप्टन अमेरिका की तरह ताकतवर हो जाता है। यह सुनकर ओल्ड ब्लॉन्स्की तुरंत उत्साहित हो गया और उसने कहा कि वह भी इसे आजमाना चाहता है। ओल्ड ब्लॉन्स्की की मांग पर जनरल ने बंद पड़े सीरम के प्रयोग कक्ष को ढूंढा और सीरम ओल्ड ब्लॉन्स्की के शरीर में इंजेक्ट किया ताकि उसकी ताकत बढ़ सके। इसी दौरान बैनर जब फिर से इंसान बना तो चुपचाप अमेरिका लौट आया और अपनी पुरानी प्रयोगशाला में घुसा, जहां उसने अपने शरीर के सेल जीन डेटा की कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस समय के सारे डेटा पहले ही डिलीट हो चुके हैं। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी, तो वह अपने पुराने दोस्त की दुकान में छुप गया। लेकिन बैनर की पूर्व प्रेमिका अचानक वहां आ गई। बैनर ने उसे देखा तो परेशानी से बचने के लिए छुप गया। फिर भी उसकी प्रेमिका ने उसे देख लिया और कार से पीछे आ गई। बारिश में दोनों भावुक होकर गले मिले। कई सालों से बैनर ने अपनी प्रेमिका को नुकसान न पहुंचे, इसलिए दोनों ने कभी संपर्क नहीं किया था। इसके बाद प्रेमिका बैनर को घर ले गई और वह यूएसबी ड्राइव दे दी जिसमें प्रयोगशाला के डेटा थे। रात को जब दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे थे, बैनर ने कहा कि वह कोई उत्तेजित करने वाली चीज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है और वह हल्क में बदल सकता है। अगले दिन जब बैनर अकेले मिस्टर ब्लू को ढूंढने जा रहा था, तभी सेना ने अपनी टुकड़ी भेज दी। बैनर को जल्दी भागना पड़ा और वह एक गलियारे में फंस गया। सेना ने बैनर की ओर 2 आंसू गैस के गोले दाग दिए। प्रेमिका ने यह देखा तो बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जनरल के सैनिकों ने उसे रोक लिया। बैनर ने देखा कि उसकी प्रेमिका को परेशान किया जा रहा है, तो उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा और उसमें फिर से बदलाव शुरू हो गया। उसके अंदर का हल्क फिर उसके शरीर पर हावी हो गया, जिससे उसके सारे कपड़े फट गए। सैनिकों ने यह देखा तो तुरंत हल्क पर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन ये गोलियां उसके शरीर पर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। वह गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ता गया। सामने आई बख्तरबंद गाड़ी को उसने आसानी से पलट दिया। फिर पीछे से एक और गाड़ी आई जिसे हल्क ने एक ही लात में रोककर उठाकर पटक दिया। इसके बाद उसने इंजन भी आगे फेंक दिया। कई बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में धमाके के साथ उड़ गईं। ऐसी स्थिति में जनरल ने हाल ही में सीरम से बदले ओल्ड ब्लॉन्स्की को भेजा, जिसने हल्क पर बिना सोचे मिसाइल दागी। इसके बाद हल्क ने लोहे की प्लेट उठाई और दूसरे पक्ष से लड़ना शुरू किया। लेकिन साफ था कि ओल्ड